मित्र कैसा होना चाहिए। आजकल हम लोग मित्रता करते हैं, आप देख ही रहे हैं। घर में माता पिता को तो हम जानते भी नहीं, उनके पास बैठने के लिए हमारे पास 2 मिनट का समय नहीं, और इंस्टाग्राम आईडी खोलो तो 5-5 लाख फॉलोवर हैं, 5-5 लाख मित्र हैं जिन्हें कभी देखा भी नहीं। बहनें भी विशेषकर इस बात को सुने, तो युवा पीढ़ी जो है हमारी यहाँ उपस्थित, जिन्हें कभी नहीं देखा, बस फेसबुक से दोस्ती हुई और 2-4 दिन बाद की मन मोहित हो गया, और कुछों के तो आजकल के इस मित्रता के चक्कर में 35-35 टुकड़े भी हो गए। गलत तो नहीं कह रहे? मित्रता कैसी होनी चाहिए। एक बार एक राजा थे, बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे, बड़ा सुंदर राज्य उनका था। उनका विवाह हुआ पड़ोसी ही एक राज्य से, वहां की एक राजकुमारी थी, उसके साथ विवाह हुआ। प्राचीन काल की बात है, तो उस समय पे कोई आधुनिक साधन तो होते नहीं थे। अगर कहीं जाना था तो 10-10, 15-15 दिन लग जाते थे। कुछ लगभग 10-15 दिन बाद वो अपनी पत्नी को लेकर के घर आए, और घर आने के बाद उन्होंने पूरे राज्य का भ्रमण अपनी पत्नी के साथ किया, और फिर महलों में जाकर के धर्मपत्नी से पूछा, देवी बताओ हमारा राज्य आपको कैसा लगा, हमारी प्रजा कैसी लगी। पत्नी कहने लगी, महाराज ये भी कोई प्रजा है? अरे प्रजा तो हमारे यहाँ जाकर के देखो, प्रजा के अंदर कितना प्रेम है। अगर किसी ने किसी को एक बार मित्र कह दिया ना, तो लोग जान की बाजी लगा देते हैं। बोले देवी असत्य कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। बोले हम सत्य कह रहे हैं, और यदि आपको यकीन ना हो ना तो जाकर के परीक्षा ले लो। राजा बोला परीक्षा अवश्य ली जाएगी। अगले दिन प्रातः काल होते ही कुछ सेवकों को लिया, और राजा परीक्षा लेने के लिए पड़ोसी राज्य में पहुंच गए। वहां एक धर्मशाला ले ली। पहले गेस्ट हाउस तो होते नहीं थे, धर्मशालाएं हुआ करती थी। वहां जाकर के, अब क्योंकि राजा थे तो 2 धर्मशालाएं थी, एक में स्वयं रहे, दूसरी में जो साथी लोग थे वहां रहे। अगले दिन प्रातः काल हुआ तो उन्होंने अपने साथियों को बिना बताए वहां से अकेले ही निकल गए। बोले आज भ्रमण किया जाए, देखा तो जाए आखिर मित्रता पर लोग यहाँ जान की बाजी कैसे लगाते हैं। एक सोचा कुछ दूर तक भी जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए कुछ राशन पानी ले लिया जाए। एक साहूकार की दुकान पर गए, जाकर के कहा, मित्र हमें ये राशन चाहिए, थोड़ा राशन दे दीजिए। उस साहूकार ने राशन बांध दिया, राजा को दे दिया। राजा ने कहा, इसका कितना मूल्य होगा? बोले महाराज कैसी बात करते हो, मित्र भी कह दिया और पूछ रहे हो कि इसका कितना मूल्य हुआ। अरे जब मित्र कहा है तो काहे का मूल्य, ले जाओ। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। बोले नहीं, जब मित्र कहा है तो कांप से कुछ नहीं लेंगे, चाहे कितने का भी हो। कोई नहीं, राशन लिया, चल दिए। अब कुछ दूर पहुंचे तो एक राजा की, वहां की जो राजा थी वहां की उनकी वाटिका थी, उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि अगर कोई इस वाटिका से एक फूल भी तोड़ेगा ना तो उसका दंड ये होगा कि उसे 1000 मोहरे देनी पड़ेगी, सुनने की।
राजा उस वाटिका में गया और जाकर के उसने एक फूल तोड़ दिया। जैसे ही फूल तोड़ा तुरंत सिपाही आ गए, सिपाहियों ने पकड़ लिया। आप दोनों कहां से आए हो? तुम जानते हो फूल तोड़ने का मूल्य? तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा, बाहर पढ़े लिखे नहीं हो क्या? अब तुम्हें 1000 मोहरे देनी पड़ेगी। बोले भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है। यहाँ कोई आपका जानने वाला है? बोले हाँ भैया एक हमारा मित्र है। कौन? बोले वहां उसकी दुकान है, वो हमारा मित्र है, उसके पास चले जाओ। सिपाही गए उसके पास, उसको लेकर के आए, पूछा अरे तुम्हारा मित्र है? हाँ, इसने यहाँ की वाटिका का एक फूल तोड़ा है, 1000 रुपए दंड है। अब आप दोगे कि ये देगा? ये तो कह रहा है मेरे पास नहीं है। बोले मेरा मित्र है, मैं दूंगा। दौड़ करके गया। अब उस समय 1000 मोहरे बहुत बड़ी बात थी। कुछ अपने पास से की, कुछ इधर उधर से उधार मांग करके लाया है। 1000 मोहरे दी, छुड़ा लिया, लौट आए। राजा अगले दिन फिर गया, फिर उसी वाटिका में जाकर के इस बार एक नहीं 2 फूल तोड़ दिए। तब 2 फूल तोड़े, सिपाही फिर पकड़ करके लाए साहूकार को। अरे तुम्हारे मित्र ने 2 फूल तोड़े, 2000 मूल्य हुआ, लेकर के आओ। दौड़ा दौड़ा गया, अपनी दुकान को गिरवे रख दिया, अपने मकान को गिरवे रख दिया। 2000 मोहरे लेकर के आया। बोले लो भैया मित्र को छोड़ दो। तीसरे दिन फिर राजा गया और इस बार 3 फूल तोड़े। फिर सिपाही पकड़ करके लाए साहूकार को। बोले 3000 दंड हुआ, लेकर के आओ। अब साहूकार दौड़ा दौड़ा गया। अब ना तो मकान है ना दुकान है, क्या किया जाए? तो उसने देखा, अपने बेटे को ले जाकर के बेटे को गिरवे रख दिया। 3000 मोहरे लाया, मित्र को छुड़ाया। राजा फिर चौथे दिन गया और वाटिका के 4 फूल तोड़ दिए। सिपाही ने फिर पकड़ लिया साहूकार को। बोले इसने 4 फूल तोड़े, 4000 मूल्य हुआ, कौन देगा? तुम लोग को ये देगा? बोले मैं दूंगा, मेरा मित्र है। दौड़ करके गया, अपनी पत्नी को गिरवी रख दिया, 4000 मोहरे लेकर के आया, मित्र को छुड़ाया। अब लौट करके जा रहे थे, रास्ते में राजा की दृष्टि पहुंची साहूकार के हाथ पर। तो देखा हाथ में पुड़िया है जो साहूकार ने ले रखी है। राजा ने साहूकार से कहा मित्र तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले भैया मत पूछो। बोले नहीं बतानी पड़ेगी, देखो हम तुम्हारे मित्र हैं, मित्र से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। साहूकार ने कहा भैया इसमें जहर है। जहर? अरे जहर का क्या करोगे? बोले भैया तुम्हारी ये मित्रता निभाते निभाते हमारा मकान बिक गया, दुकान बिक गई, बेटा गिरवे रख दिया, पत्नी गिरवे रख दी। अब कोई साधन नहीं है जिससे हम उन्हें छुड़ा सके, इसलिए अब हम जाएंगे और जाकर के इसको खा करके सो जाएंगे। राजा ने जो जहर लिया फेंका। बोले नहीं ऐसा नहीं करना, तुम जानते हो मैं कौन। लेकर के आया उसी धर्मशाला में जहां रुका हुआ था। बोले मैं आपके पड़ोसी राज्य का राजा हूं, ये राज्य हमारी ससुराल है। हमने अपनी धर्मपत्नी से पूछा था, उसने कहा था कि हमारे राज्य में मित्रता पर लोग जान वार देते हैं। उसने सत्य कहा था, मित्र हो तो आपके जैसा होना चाहिए। सब कुछ बिक गया, सब कुछ गिर में रख दिया, किंतु मित्रता तो उनको नहीं छोड़ा। केवल एक बार मित्र कहने पर राजा ने उसकी जो भी उसका जो कर्ज हुआ उसको उस कर्ज से विमुक्त कराया, मकान छुड़वाया, दुकान छुड़वाई, पत्नी पुत्र को छुड़वाया। बोले आप प्रेम से रहो, मित्रता हो तो ऐसी हो।
कहने का भाव हमें मित्र कैसा बनाना चाहिए। आजकल के मित्र ये देखते हैं कि मित्र को फायदा कैसे उठाया जाए, मित्र से हमें लाभ कैसे हो। मित्रता के नाम पर लोग मित्र का खा जाते हैं, मित्र को कर्ज में डुबा देते हैं। ये दृष्टांत हमें सिखाता है मित्र कैसा हो, मित्रता कैसी होनी चाहिए।